ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य वरुण प्रकाश ज्योतिष के आज के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी सनातनियों का सबका स्वागत करता हूं। वास्तुशास्त्र में, हिंदू धर्म में वास्तुशास्त्र का बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है। हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह और समृद्धि के लिए बहुत ही ज़्यादा वास्तुशास्त्र को महत्वपूर्ण माना गया है। इस शास्त्र के अनुसार यदि घर में वास्तु के नियम का पालन किया जाए तो न केवल घर का वातावरण शांत और सुखमय रहेगा, बल्कि इसके कारण घर में आयुर्वेदिक समृद्धि और खुशहाली भी आता रहेगा। वास्तु के तहत हर कमरे जैसे किचन, बेडरूम, बाथरूम, विशेषकर घर के मंदिर से जुड़ी हुई विशेष तौर पे दिशाएं हैं और उसके नियम है। इसी विषय पर आज का वीडियो है। घर के मंदिर में विशेष रूप से ध्यान देने की बात होती है, क्योंकि यह एक ऐसा स्थान होता है जहां पर श्रद्धा और भक्ति का वातावरण होता है। जब हम वास्तु के अनुसार घर के मंदिर में कुछ नियमों का पालन करते हैं तो यह हमारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाता है। लेकिन कई बार अनजाने में हम कुछ ऐसी चीजों को लाकर भी घर के मंदिर में रख देते हैं जो वास्तु के अनुसार अशुभ मानी जाती है। इन चीजों को मंदिर में रखने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, आर्थिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो चलिए जाने ऐसा क्या क्या चीज है जो घर में हमको घर के मंदिर में नहीं रखनी चाहिए। बड़े आकार का शिवलिंग। वास्तु के अनुसार घर के मंदिर में शिवलिंग रखना शुभ माना जाता है, लेकिन उसका आकार का बहुत ध्यान होना चाहिए। शिवलिंग का आकार छोटा होना चाहिए। आपके अंगूठे की पहली धारी, ये जो लाइन है, इससे छोटा ही शिवलिंग होना चाहिए यदि आप घर के अंदर मंदिर में रखते हैं। इससे बड़ा यदि आप रखेंगे तो वह अशुभ आपके लिए हो जाएगा, क्योंकि शिवलिंग के रखने का बहुत ही नियम है। अगर इससे बड़ा रख लिए तो घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होगा, आर्थिक समस्याएं उत्पन्न होंगी। शिवलिंग का स्वरूप और आकार घर में सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह में बाधा डाल सकता है। इसलिए अपने घर में बड़ा शिवलिंग रखे हैं तो जल्दी से घर के बाहर किसी शिवालय पर रखाइए। छोटा शिवलिंग रखिए, स्फटिक का रखिए। छोटा शिवलिंग तो ठीक है, अगर रखना ही है आपको तो। शंख का स्थान हिंदू धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह शुभता, समृद्धि और सकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है। लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के मंदिर में एक से ज्यादा शंख नहीं रखना चाहिए। एक से ज्यादा शंख रखना अशुभ माना जाता है। इससे घर में तनाव, आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा खंडित शंख भी घर के मंदिर में नहीं होना चाहिए। यदि आपके पास कोई टूटा या खंडित शंख है तो उसे गंगा जल में प्रवाहित कर दीजिए, अन्यथा आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा। वास्तु के अनुसार घर के मंदिर में भगवान के रौद्र रूप का, यानी कि भयानक रूप वाली तस्वीरें नहीं रखनी चाहिए। रौद्र रूप वाले भगवान का ऐसा रूप गुस्से वाला, विनाश और युद्ध से जुड़ा हुआ होता है। ऐसे तस्वीर घर में रखने से न केवल घर के वातावरण में नकारात्मकता का वास होता है, बल्कि घर के सदस्यों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए मंदिर में केवल भगवान के शांति स्वरूप पूजा या हंसते मुस्कुराते स्वरूप का पूजा करना चाहिए और ऐसे ही तस्वीर या मूर्ति रखनी चाहिए। वास्तु के अनुसार
घर के मंदिर में कभी भी टूटा फूटा या क्षतिग्रस्त मूर्तियों और तस्वीरों को नहीं रखना चाहिए। और न केवल वास्तु के अनुसार यह शुभ होता है, बल्कि इससे नकारात्मक ऊर्जा का संचार भी होता है। जब मूर्तियों या तस्वीरें क्षतिग्रस्त होती हैं तो उनका प्रभाव घर के माहौल पर पड़ता है और घर के सदस्यों में मानसिक शांति और संतुलन की कमी होती है। इसलिए यदि किसी मूर्ति या तस्वीर में कोई टूट फूट हो तो तुरंत उसको बदल देना चाहिए अथवा पवित्र जल में विसर्जित कर देना चाहिए। मंदिर में रखी मूर्तियों की दिशा का बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए। वास्तु के अनुसार मूर्तियों को हमेशा उत्तर, पश्चिम या पूर्व दिशा में रखिए। मूर्तियों को कभी भी दक्षिण दिशा में नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि यह दिशा नकारात्मक ऊर्जा का स्रोत होता है। भगवान की मूर्ति यदि सही दिशा में रखी जाए तो वह घर में सुख, समृद्धि और शांति लाता है। वास्तु के अनुसार घर के मंदिर में नमक, मिर्ची या अन्य किचन सामग्री नहीं रखनी चाहिए। यह सब चीजें घर में नकारात्मकता को बढ़ाने का काम करता है। घर के मंदिर में हमेशा पवित्र और शुभ वस्तुएं रखें, जैसे कि चावल, फल, फूल। ऐसे वस्तुओं को रखें तो घर का माहौल अच्छा रहता है। घर के मंदिर में सफाई की व्यवस्था का विशेष ध्यान रखिए। यह केवल घर के वातावरण को स्वच्छ और सुंदर बनाने में मदद ही नहीं करता, बल्कि यह नकारात्मक ऊर्जा को भी दूर करता है। यह व्यवस्थित तरीके से रखा या अव्यवस्थित तरीके से रखा हुआ मंदिर, गंदा मंदिर न केवल वास्तु के नियमों का उल्लंघन करता है, बल्कि यह घर में तनाव, अशांति का कारण भी बनता है। जब घर में सफाई और व्यवस्था होती है तो यह सकारात्मक ऊर्जा का प्रसार करने लगता है, बल्कि यह घर के सभी सदस्यों के मानसिक शांति और भक्ति के अनुभव को भी बढ़ाता है। इसलिए नियमित रूप से घर के मंदिर की सफाई कीजिए, वस्तुओं को सही दिशा में रखिए, जिससे उसका पूरा लाभ आपको मिले। मंदिर में दीपक और अगरबत्ती जलाना बहुत ही शुभ कार्य है, क्योंकि यह घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह करता है। दीपक का प्रकाश न केवल अंधकार को दूर करता है, बल्कि यह घर के वातावरण में शांति, समृद्धि भी लाता है। वहीं अगरबत्ती भगवान के लिए श्रद्धा को व्यक्त करने का एक पवित्र तरीका है। हालांकि यह सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है कि दीपक और अगरबत्ती जलाते वक्त उनका धुआं उन चीजों को नुकसान न पहुंचाए। विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखिए, क्योंकि यदि दीपक का तेल समाप्त हो जा गया तो तुरंत उसकी बदल दीजिए। दीपक जलाते समय यदि वह बुझ जाए तो तुरंत जला दीजिए। हर दिन दीपक की बत्ती आप बदलते रहिए। पुराना दीपक या जल चुकी अगरबत्तियों को मंदिर में मत रखिए। यदि आप किसी धातु का दीपक इस्तेमाल करते हैं तो उसको स्वच्छ करके डेली उसकी बत्ती बदल दिया कीजिए, क्योंकि यह नकारात्मक प्रभाव को डालता है और घर में अशांति का कारण बन जाता है। इसलिए दीपक और अगरबत्तियां हमेशा सही दिशा में हों, स्वच्छ हों, परिवर्तित होती रहें। यह सब नियमों का पालन करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। अनजाने में यदि आप गलतियां कर रहे हैं तो उसमें सुधार लाइए, तो आपको ऊपर बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। आपका दिन शुभ हो। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पर बना रहे। नमस्कार। जय श्री राम।